मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट क्या होता है। तो मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि मर्चेंट नेवी क्या होता है। तो मर्चेंट नेवी बेसिकली किसी भी देश का जो कमर्शियल शिपिंग सेक्टर होता है, जो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन में, जो नेवी से अलग होती है, जो डिफेंस सिस्टम से अलग होती है, उसको हम मर्चेंट नेवी कहते हैं। तो मर्चेंट नेवी बेसिकली किसी भी देश की या वर्ल्ड की इकोनॉमी में 90% तक कंट्रीब्यूट करता है। इवन मोर इन सम कंट्रीज में थोड़ा कम होता है, बट ऑन एन एवरेज स्केल वर्ल्ड की इकोनॉमी में 90% तक मर्चेंट नेवी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और ये एक मेजर सेक्टर होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखते हैं कि मर्चेंट नेवी में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मर्चेंट नेवी में दो तरीके के जो होते हैं वो अहम डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो डेक डिपार्टमेंट्स में बेसिकली आपके चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कैप्टन, थर्ड ऑफिसर, कैडेट्स, ये आपके जो है डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। इसी के साथ साथ जो इंजन डिपार्टमेंट होता है, इंजन डिपार्टमेंट में आपके इंजीनियर्स आते हैं, जैसे थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। कैप्टन डेक का पार्ट होता है बेसिकली, बट इट कंट्रोल्स डेक एंड इंजन बोथ। तो कैप्टन को इंजन में इंक्लूड करना सही नहीं होता है, बट वो इंजन को भी इक्वली कंट्रोल करता है। बट इंजन डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ी रैंक होती है दैट इज चीफ इंजीनियर। डेक डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी रैंक होती है दैट इज योर कैप्टन। ये जो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ एक डिपार्टमेंट और होता है जिसे कहते हैं गेली। गेली डिपार्टमेंट बेसिकली किचन में काम करता है। उनका काम सिर्फ किचन से, जहाज पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दे डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। उनका काम होता है जहाज पे, जैसे कुक, आपके मेस बॉयज, आपका सू शेफ्स, ये सब आपके जो है ये गेली डिपार्टमेंट में आता है। डेक डिपार्टमेंट का काम होता है नेविगेशन कंट्रोल करना, कार्गो ऑपरेशंस कंट्रोल करना, मैन्यूवरिंग करना, ये सब बर्थिंग करना, ये सब जो है डेक डिपार्टमेंट का काम होता है। इंजन डिपार्टमेंट का काम होता है इंजन सही तरीके से चलाए रखना। जब भी डेक ऑफिसर आपको इंजन डिपार्टमेंट में कॉल करके कहता है कि हमें इंजन रनिंग चाहिए या इंजन स्टॉप चाहिए, तो इंजन सही तरीके से उन्हें रनिंग चाहिए, सही तरीके से उन्हें स्टॉप चाहिए। तो ये दो तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेक और इंजन। जो इंपॉर्टेंट होता है, गेली भी एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, बट गेली क्योंकि किचन में डील करता है, इसलिए उसका शिपिंग ऑपरेशन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट में जब हम एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारा होता है, बेसिक रैंक्स पे जो हमारी सबसे छोटी रैंक्स होती हैं, जैसे कैडेट्स, चाहे वो डेक कैडेट हो चाहे वो इंजन कैडेट हो, वो मोस्टली सेम ही होता है। आपके पीसीएम में 60% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होने चाहिए, आईएमयूसीटी का एग्जाम आपने क्वालिफाई करा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोर्स की बाइफर्केशन हो जाती है। अगर हम डीएनएस कोर्स की बात करें, तो आपके पास स्पॉन्सरशिप होना मैंडेटरी है डेक डिपार्टमेंट के लिए। डीएनएस डेक डिपार्टमेंट का ही कोर्स होता है। बीएससी नॉटिकल साइंस भी डेक डिपार्टमेंट का ही कोर्स होता है, बट उसमें स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं होती है। अगर हम वहीं इंजन डिपार्टमेंट की बात करें, तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है वो इंजन डिपार्टमेंट का कोर्स होता है। आईएमयूसीटी क्वालिफाई हमें उसमें भी मैंडेटरी है, बट उसमें भी स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है। तो स्पॉन्सरशिप जो है सिर्फ हमारी डेक डिपार्टमेंट में डीएनएस के केस में मैंडेटरी होती है। अगर हम अब बात करें जीएमई की, जीएमई होता है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। अगर हम जीएमई की बात करें, तो जीएमई से भी हम इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। तो जीएमई इज अ कोर्स बेसिकली, जब आप 4 साल की आपकी बीटेक मैकेनिकल कंप्लीट करके ज्वाइन करते हो, उसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द गुड कॉलेजेस आर ऑफरिंग द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू जाना एडवाइज रहता है, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर अब हम उनसे छोटी रैंक पे आ जाएं, ग्राउंड स्टाफ की रैंक पे आ जाएं, सो दैट इज बेसिकली योर जीपी रेटिंग डिपार्टमेंट। जीपी रेटिंग में जो होता है, उसमें चाहे ओएस हो गया, चाहे आपका ऑयलर हो गया, चाहे वाइपर हो गया, चाहे एबी हो गया, ये आपके जीपी रेटिंग्स होते हैं। इसी इन दोनों डिपार्टमेंट के साथ साथ जो डेक डिपार्टमेंट है, जो इंजन डिपार्टमेंट में, इसी के साथ साथ एक डिपार्टमेंट और बहुत मैंडेटरी होता है, दैट इज योर रेटिंग्स डिपार्टमेंट। अब रेटिंग्स क्या होते हैं? बेसिकली वो बच्चे जो जीपी रेटिंग का कोर्स करके गए हुए होते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट 10th पास होने चाहिए
with 40% in English, 40% in science and 40% in maths। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप मर्चेंट नेवी फिर भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ रेटिंग। अब रेटिंग में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेक ज्वाइन कर सकते हो या आप इंजन ज्वाइन कर सकते हो। आप डेक ज्वाइन करोगे तो आप एज एन ओएस ज्वाइन करोगे, आप अगर इंजन ज्वाइन करोगे तो एज अ वाइपर आप ज्वाइन करोगे। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ देर आर नंबर ऑफ कॉलेज जो मर्चेंट नेवी की कोचिंग, मर्चेंट नेवी के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया। इसमें कुछ कॉलेजेस जो हैं वो डीजी अप्रूव्ड है, कुछ कॉलेजेस हैं जो नॉन डीजी अप्रूव्ड है। हालांकि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज के उन्हें कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जब भी आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी आप एक कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक केयर कि आपका जो कॉलेज है वो डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। अगर वो डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है तो आप उस कोर्स को, उस कॉलेज को ज्वाइन मत करिए, बिकॉज वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा और इवेंचुअली कॉलेज का कोई लॉस नहीं होगा, वो फीस लेके एक तरफ हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो देर आर गुड कॉलेजेस, जैसे आईएमआई ग्रेटर नोएडा है, कमांडर रिलीज अकेडमी ऑफ मर्चेंट नेवी है, टीएस रहमान है, नूसी गोवा है, बीपी मरीन इज अ गुड कॉलेज, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपना कॉलेज है एमटीआई, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंग्लो का अपना कॉलेज है एमा, वो ज्वाइन कर सकते हो, तोलानी है, चितकारा यूनिवर्सिटी है। नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस जो इंडिया में अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी करने से पहले आप कोई सा भी कॉलेज जो आपको समझ में आ रहा है, पहले जाके डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया की लिस्ट में उसका नाम देख लीजिए। अगर वो डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया की लिस्ट में मेंशन्ड है देन इट इज वेरी गुड टू ज्वाइन। अगर वो मेंशन्ड ही नहीं है सो आई वुड रादर से कि आप उस कॉलेज में मत जाइए। थैंक यू सो मच।